सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग इतिहास विषय का आखिरी पाठ बदलता जीवन भाग 2 करने वाले हैं। इस पाठ में हम भाषा, खेल और जो हमारे सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, मीडिया, उस पर चर्चा करेंगे। जो दूरसंचार के माध्यम हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम भाषा को लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, तो जो है आप में से 10 में से 9 लोग यही बताएंगे कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। लेकिन बच्चों, यह अर्ध सत्य है। हमें हर जगह पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, हमारे टीचर्स के द्वारा भी कभी कभी बताया गया है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। लेकिन मैंने क्या बोला, यह अर्ध सत्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की जो है कोई राष्ट्रभाषा निश्चित है ही नहीं। समझ रहे हैं? हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा मतलब राजकाज चलाने के लिए जो भाषा यूज होती है, उस भाषा को हिंदवी बोला जाता है। हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। और यदि हम देखेंगे तो हमारा जो भारत है, ये बहुत विशाल भारत है। यहाँ पे विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न मत, विभिन्न विचारों, पंथ, संप्रदाय, जाति, धर्म के रहने वाले लोग हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो है इतना बड़ा भारत है, इसमें 29 से अब राज्य हैं और हर राज्य की जो है अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना रीति रिवाज, अपना त्यौहार होता है। इन सब सारी विविधताओं के, भिन्नताओं के बावजूद भी हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बना हुआ है। तो हम भाषा के अंतर्गत मैंने कुछ ज़रूरी बातें आपको बताई। अब हम भाषा में कुछ और बातों की जानकारी लेंगे। आपको कोई मुझे बताएगा भाषा और बोली में अंतर क्या होती है? जैसे आप लोग बोलते हो कि हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन क्या आप हिंदी बोलते हो क्या? नहीं, आप हिंदी बोली बोलते हो, हिंदी भाषा नहीं बोलते। हिंदी भाषा उसे कहा जाता है जिसका व्याकरण होता है, जो व्याकरण के साथ बोली जाती है, वो भाषा है। और वैसे आप जो बोलते हो वो उसकी बोली है। जैसे आप लोगों के बीच में से बहुत सारे लोग होंगे, समाज के बीच में से बहुत सारे लोग होंगे जो स्कूल तो कभी नहीं गए, बट अंग्रेज़ी बड़ी फर्राटेदार बोलते हैं, बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, हिंदी बड़ी अच्छी बोलते हैं, मराठी बड़ी अच्छी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, न तो उनको मराठी भाषा का व्याकरण का ज्ञान है, न ही हिंदी भाषा की व्याकरण का ज्ञान है, न ही अंग्रेजी भाषा की व्याकरण का ज्ञान है, लेकिन वो भाषाएं बोल लेते हैं। हमको ये लगता है कि देखो कितनी अच्छी मराठी बोल रहा है, कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, कितनी अच्छी हिंदी बोल रहा है। लेकिन बच्चों, वो जो है भाषा की बोली बोलते हैं। वही बोली भाषा तब बन जाती है जब वह व्याकरण के नियमों के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ, शुद्ध वाक्य विन्यास के साथ जब वो बोली जाती है, तब वह भाषा बन जाती है। समझे? तो इस तरह से हमारा जो भारत है, इसमें बहुत सारी बोलियां हैं। समझ रहे हैं? और हर कोई जो है अपनी सुविधा अनुसार अपनी बोली बोलता है। और भाषा जो है का जो मेन विन्यास है, जो मेन उद्देश्य है, जब आप अपने विचारों को लिखित माध्यम में प्रकट करते हो, तो उस समय आप भाषा का प्रयोग करते हो। समझ रहे हो?
बोलते समय हर किसी की अपनी बोली होती है, डायलेक्ट उसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डायलेक्ट, बोली। भारत में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, उसमें हिंदी भी एक बोली है। हिंदी, असमिया असम में बोली जाती है, असम के लोगों की भाषा है, बोली है, जिसको लोग बोली को जो है गलत फहमी में लोग भाषा बोलने लगते हैं, आपको समझ के रखना है। भारत में हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं। अब वो ज़रा अगली लाइन पे आप ध्यान में देखिएगा, ये भारतीय भाषाओं की बोली भाषाएं भी हैं। दोनों क्या हैं? बोली भाषा भी हो सकती है और बोली तो है ये है। कैसे? यदि आप अपने बोल चाल में कोई भाषा बोलते हो और यदि आप उसके व्याकरण के साथ बोलते हो तो जो है भाषा भी है और आपकी बोली तो है ये है। इसीलिए विद्वान वर्ग का, पढ़े लिखे शिक्षित प्रबुद्ध वर्ग का उदय होता है। जो है हम प्रवचन सुनते हैं, संत महात्माओं की बातें सुनते हैं। ओके, वेरी गुड बेटा, पढ़ाई हो गई तो अपनी आराम करो, खेलो आप लोग। तो ये जो बोलियां हैं हमारे देश की, जो पहचान है, अब उनका महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होती जा रही है। इन बोलियों को बोलने में लोग शर्म महसूस करते हैं। जैसे हिंदी की एक बोली भोजपुरी भी है। यदि मैं आपसे पूछूं हिंदी की कितनी 2-3 बोलियों का नाम आप बताइए, तो आप बहुत करोगे हिंदी, भोजपुरी। इसके आगे आप बता सकते हो? शायद नहीं। हिंदी की जो बोलियों में भोजपुरी, अवधी, ब्रिजवासी, जो है बुंदेलखंडी, कहने का मतलब हिंदी भाषा जहाँ जहाँ पे बोली जाती है, जहाँ के लोग प्रयोग में लाते हैं, वो जो है अपने अपने राज्य की संस्कृति, टोन के अनुसार वो भाषा बोलते हैं। समझे? अब इन बोलियों को जो है आजकल के ज़माने में महत्व कम दिया जा रहा है। क्यों? आजकल का ज़माना वैश्वीकरण का है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। आज दुनिया की भाषा क्या है? रोजी रोजगार की भाषा क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश। आजकल जो है प्रबुद्धता का परिचायक अंग्रेजी भाषा है। जो अंग्रेजी बोलता है हम उसको बहुत पढ़ा लिखा विद्वान समझते हैं, बहुत बड़ा जानकार समझते हैं, और अंग्रेजी बोलने में हम एक शान समझते हैं। और यही रीज़न है कि हमारे भारत में, हमारा भारत जो आज भी विकसित नहीं हो पाया, हम झूठी शान में चलते जाते हैं। और हमारी जो अपनी ताकत है, अपनी संस्कृति, अपनी बोली, अपनी भाषा है, जिसमें हम अपने लोगों को अच्छे से समझा सकते हैं, उनसे अच्छा काम करवा सकते हैं, अच्छा खुद काम कर सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं, परिणाम दे सकते हैं, देश के विकास में योगदान दे सकते हैं, हम उसको छोड़ रहे हैं और आंग्ल भाषा के पीछे, अंग्रेजी भाषा के पीछे भाग रहे हैं और हमारी बोलियां समाप्त हो रही हैं। समय रहते जाग जाना जरूरी है और इन बोलियों और इन भाषाओं का संरक्षण जरूरी है। 1990 के पश्चात प्रारंभ हुए वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण, आपके पुस्तक में दिया हुआ है, भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। यह किसी खतरे से कम नहीं है। 1990 के पश्चात एकाएक ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है बहुत तेज़ी से चला है। अंग्रेजी रोजी रोटी की भाषा बनते जा रही है। यदि आपको नौकरी पानी है तो आपको क्या आना चाहिए? अंग्रेजी आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी मत सीखिए, आपको अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए। अंग्रेजी आने से आप जो है कोई भी चीज़ काम करते हो, आप उसको देश दुनिया में प्रचारित कर सकते हो, आप अपना देश दुनिया में डंका बजा सकते हो, अपनी रोजी रोटी को विस्तार दे सकते हो।
सीखो, लेकिन आपका जो बेस है अपनी संस्कृति, अपनी बोली, अपनी भाषा में, क्योंकि कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते, आपको एक टीम चाहिए, और टीम जो है उसकी अपनी बोली है और आप उसको उसी बोली में समझा सकते हो। तो इसलिए अपनी बोली, अपनी भाषा का भी संवर्धन करिए, इसका भी विकास करिए। कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो, सीखने में हमारा कुछ जाता नहीं, बल्कि हमारा ज्ञान बढ़ता है। लेकिन अपना छोड़ के पराये के पीछे दौड़ना ये सही नहीं है। धन्यवाद।